हेलो। क्या तुम्हें अपनी बेगम की परवाह है? बेगम को क्या हुआ, काश मुझे मालूम होता। बीवी का चेहरा नसीब हो तो बात बने। मेरी जान, ऐसा कहकर मुझे उदास मत करो। मैं तो तुम्हें ये कहने वाली थी, आज खाना खाते हैं साथ। सच? कब, कितने बजे, कहाँ? अगर तुम ऑफिस में हो तो मैं आ जाऊँ वहीं। हम साथ में दोपहर का खाना खाते हैं, क्या कहते हो? अल्लाह के हुक्म से। यानी दफ्तर की मसरूफियात कुछ कम हो गई हैं। ऐसा करें कि मैं अभी दफ्तर से निकलता हूँ, तुम्हें ले लेता हूँ, फिर साथ चलते हैं। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार। मेरा भी। अरे यार, आज ही अंगूठी क्यों बुलाया, काश साथ ले आता। खैरियत है? चेहरा तो बड़ा फूल की तरह खिला हुआ है, लगता है सब ठीक हो गया है। सच बताऊं आसूदा साहिबा, दिल के मामलात पटरी पर आना शुरू हो गए हैं। असल बात तो यही है। नूर का फोन आया था, कह रही थी कि चलो खाना खाते हैं, मगर अंगूठी घर भुलाया। सालगिरह का खाना है क्या? हाँ, शायद, हाँ यकीनन, क्योंकि वो कह रही थी कि किसी खुली फिजा में, तन्हाई में अच्छा सा खाना खा लेते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, पहले घर जाकर अंगूठी ले लूं, फिर नूर के पास चला जाऊंगा। तुम अभी अंगूठी के चक्कर में न पड़ो, जाओ खाना खाओ, एक और मायूसी का सामना न करना पड़े, ठीक है? ये क्या बात हुई अम्मी जान, अल्लाह अल्लाह। मैंने उसकी आवाज में एक झिझक से समझ लिया था। यकीनन उसे मेरी सालगिरह याद आ गई है। खैर, मैं चलता हूँ। ररी ररा ररम। बीवी इंतजार कर रही है। ये मामला ऐसे नहीं चलेगा। आ जाएं। अब्दुल्ला साहब, अगर आप फारिग हैं तो मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आसूदा साहिबा, तशरीफ लाइए, बैठिए। कहिए क्या पियेंगी, चाय या कॉफी? शुक्रिया, मैं कुछ नहीं लूंगी। ठीक है। अब्दुल्ला साहब, ये फराज और नूर का मामला मुझे हद से ज्यादा परेशान कर रहा है। सही कह रही हैं। मैंने भी कुछ रोज पहले फराज को तंबीह की थी। माफ कीजिएगा, आप फराज को क्यों तंबीह कर रहे हैं? बस मैं ये समझा रहा था कि अपनी बीवी को साथ ले जाए और अपना घर संभाले। अब्दुल्ला साहब, जिसे समझाने की जरूरत है वो आपकी बेटी है, समझे आप? माशाल्लाह, नूर तो घर की हाकिम बन बैठी है। उसने जो कह दिया वही कानून है। लेकिन मेरा बेटा नर्म मिजाज है अब्दुल्ला साहब, उसकी गलती यह है कि वो आवाज नहीं उठाता। मगर शादी इस तरह नहीं चलती। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, मगर जिसका अपनी बीवी पर जोर ही ना हो वो शौहर कैसा? मेरी बीवी मेरी मर्जी के बगैर कहीं और रहे, ऐसा मुमकिन ही नहीं। वो ये समझ ही नहीं रहा। अब्दुल्ला साहब, मेरा बेटा आपकी बेटी को कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहता, तो इसलिए नरमी से पेश आता है। और मैं जानती हूँ कि आपके नजदीक नरमी मर्दानगी की कमजोरी समझी जाती है, इसलिए आपने उसे अहमियत नहीं दी। आपकी बात को मैं समझता हूँ और मानता हूँ, मगर मैंने अपनी बेटी से कहा जाओ, वो नहीं जाती। आसूदा साहिबा, वो कोई बच्ची नहीं, वो खुद बहुत समझदार है। और क्या कहूँ मैं उसे, घर से तो नहीं निकाल सकता मैं। तो अब इसलिए सारी जिम्मेदारी फराज पर आयद होती है कि वो नरमी के साथ या सख्ती से नूर फातिमा को किस तरह से समझाता है उसका शौहर। यानी आप कह रहे हैं कि ये मामला आपके हाथों से निकल गया है, जो चाहे करें? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं कह रहा हूँ कोशिश की मगर बात नहीं बनी। अगर आपको लगता है कि आप संभाल सकती हैं तो प्लीज आप नूर से बात कीजिए। अब्दुल्ला साहब, आजकल आपकी तवज्जो कुछ बटी हुई है। आखिर नई शादी हुई है, जवान और खूबसूरत बीवी है, तो तबीयत बहकी बहकी रहती है। इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? मतलब ये है कि आपको औलाद के मसाइल अब बोझ लग रहे होंगे, मैं समझ सकती हूँ, मगर आपको एहसास ही नहीं है। नूर से बात करना नामुमकिन है, जो उसने कह दिया वही होगा। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि ताकि आप अच्छी तरह समझ जाएं, क्योंकि मेरे सादा लो बेटे की भी एक हद है। कल को मेरे दरवाजे पर आकर ये न कहेगा कि नूर रो रही है। हाँ, चलिए, आपका दिन अच्छा गुजरे। काफी दिनों से खामोश बैठी थी, बिलाखिर जाते जाते डंक मार ही गई।
खैरियत तो है आसूदा साहिबा? क्या हो गया उमर जान? तुम्हारे इस हद से ज्यादा समझदार भाई से न शराकत में बात बनती है और न रिश्तेदारी निभाना मुमकिन नजर आता है। लेकिन ये बताएं कि इस वक्त मसला शराकतदारी का है या रिश्तेदारी का? माफ कीजिएगा, मैं मदद की नीयत से पूछ रहा हूँ। काश अब्दुल्ला साहब की बजाय तुम ही से बात कर लेती। नूर और फराज के लिए बहुत फिक्रमंद हूँ। बाप समझकर जाकर बात करने की कोशिश की, मगर लगा जैसे दीवार से बात की हो। ऐसा ना कहें आसूदा साहिबा, मैं नहीं जानता कि आपके दरमियान क्या बात हुई, मगर मेरे भाई की नीयत बिल्कुल बुरी नहीं। उमर जान, हमारी नस्ल के लोगों का यही फरेब है। तुम इस खानदान के सबसे समझदार और मुतवाजन आदमी हो, जल्दी दोबारा बाबा बनने वाले हो। एक दोस्ताना मशवरा सुन लो, अगर कोई आदमी अच्छा शौहर नहीं तो वो अच्छा बाबा भी नहीं बन सकता। हिसाब तो तुम्हें पता ही है ना, 2 और 2 4 होता है। आप सही हैं या गलत ये मैं यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन हर इंसान की जिंदगी अलग, उसका माजी भी अलग और उसका अंदाज़े पिदरियत भी मुख्तलिफ हो सकता है। देखा जाए तो ऐसे बापों के असरात सबके सामने ही हैं। अब नूर को देख लो। फराज और नूर के लिए कुछ कर सकता हूँ तो बताइएगा। उमर जान, फराज तुम्हें बहुत चाहता है और इज्जत देता है। अगर तुम इसके साथ एक रात का खाना खा लो, कुछ बातचीत कर लो तो उससे बहुत सहारा मिलेगा। मेरा एक बड़ा भाई है जो इन मामलात को समझता है, बैरून मुल्क में है। ऐसे वक्तों में उसकी कमी शिद्दत से महसूस होती है। कोई मसला नहीं, वैसे मैं भी फराज को बहुत पसंद करता हूँ और काफी अरसे से हमारी एक दूसरे से मुलाकात भी नहीं हुई है। मैं जल्द से जल्द ये मुलाकात अरेंज करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया उमर जान, बहुत तसल्ली हुई। आपका भी शुक्रिया।